नमस्ते। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए। जो नए लोग जुड़ रहे हैं आप सबको मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे मेरे साथ। हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ टूल्स मैंने आपको सजेस्ट किया था, कुछ लोगों ने उसे प्रैक्टिस किया। कुछ लोग मुझे मैसेज पे मैसेज डाल रहे हैं कि मैम हम आपकी वीडियोस को ना रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपकी टूल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी इतनी हैक्टिक शेड्यूल रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और वीकेंड में भी हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वीकली वन डे भी नहीं कर पाते हैं। समय 24 आवर्स सबके पास है। इस 24 आवर्स में हमें क्या करना है, व्हाट इज़ राइट टू डू फॉर आवर्स, यही बहुत बड़ी बात है। आप क्या डिसाइड करते हो अपने लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। साथ में आपको टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा। आपकी शुरुआत है 15 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। जिस समय में मेरी शेड्यूल थी कि सुबह 5 बजे मैं क्लास अटेंड करती थी जयानगर में। तो आप समझ सकते हो मैं कितने सुबह उठती थी और 5 बजे पहुंचती थी। बेलटोला से जयनगर 10 मिनट का रास्ता है। और वो जो शेड्यूल स्टार्ट होते थे रात 8 बजे तक, मैं घर से बाहर ही रहती थी। फिर भी मैंने जब मेरी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट किया और ये सारे बेसिक टूल्स मैंने यूज़ किया, मैंने बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तब मैंने कभी ये नहीं कहा अपने आप से, ना कि किसी और से, कि मेरे पास टाइम नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने कहा मुझे मैनेज करना है। ये इतनी सी वर्ड आप अगर चेंज कर दो ना, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है और आई नीड टू मैनेज माई टाइम, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में ना कुछ चाहिए और जो चाहिए उसको पाने के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। ये सिर्फ आप चेंज कर लोगे ना अपनी एटीट्यूड, तो टाइम आपके पास होंगे। आई विल गाइड यू हाउ टू मैनेज योर टाइम। पर उसके लिए आपकी डेडिकेशन, आपकी मन की साख होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो अपने लिए। 15 साल पहले जब मैंने हीलिंग सीखा, उस समय मेरे लाइफ की जो सिचुएशन थे वो कुछ इस तरह के थे, डू और डाई। इसीलिए किसी भी रिवर्स सिचुएशन में मैंने कोई भी दिन 365 डेज के अंदर एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया अपनी हीलिंग। तो वो क्यों था, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। इट वॉज लाइक कि चक्रवेहू, जैसे अभिमन्यु फंस गए थे। आपको वहां से निकलना है तो यू हैव टू गिव योर फुल एफर्ट, फुल एनर्जी। आप चाहे कहीं भी रहो। वो कहाँ से आएंगे, वो आपके अंदर से आएंगे। वीडियो देखेंगे, समझेंगे और उसे रख देंगे तो नहीं आएंगे वो। और जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तब से लेके मैंने बहुत सारे मॉडलिटीज़ सीखा। रीज़न बिहाइंड दैट एवरी मॉडलिटीज़ हैव ए लिमिटेशन। कहीं 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 कहीं, और शायद मेरा जर्नी बहुत अलग थे और भी अलग है होंगे आगे भी। मैं आई एम इनटू माय जर्नी। तो वहाँ पे मैंने कभी ये नहीं कहा ये सीख लूँगी, ये भी मैंने सीखा, वो भी मैंने सीखा, तो कब करूँगी, टाइम कैसे मैनेज करूँगी। दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत लोगों ने, जिन्होंने मुझे देखा कि मैं 60 जा रही हूँ, इसकी बात वो, उसकी बात दूसरा दूसरा, कोर्स कोर्स कोर्स, मैं आज की तारीख में मैं भी भूल चुकी हूँ मैंने कितना कोर्सेज किया है 15 ईयर्स में।
पर उन लोगों ने ये भी बोला कब करती है। जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने अपने कटोरी में डाला, उसे मैंने अपनी लाइफस्टाइल बनाया। आज की तारीख में मुझे सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना नहीं पड़ता है, बट वंस अपॉन ए टाइम आई डिड सिंसियरली, मैंने किया और वो मेरी लाइफस्टाइल बन गए, मेरे नेचर बन गए। मैंने फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की सिंसियरली, मैंने उसके लिए टाइम मैनेज किया और वो मेरे नेचर बन गए। मैंने होपोनोपोनो किया हो या मैंने ग्रेटिट्यूड का कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, उसको सिंसियरली मैंने अपने लाइफ में उतारने के लिए उसे समय दिया, उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टाइम मैनेज किया। तब जाके ये मेरी नेचर बन गया है। तो ये क्यों, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, उस समय मुझे नहीं पता चल रहा था, पर अब मुझे पता चल रहा है। और आज के समय में आप जो जी रहे हो ना, जहाँ पे हो, सेल्फ वर्क किसी ना किसी तरीके से करना ही है आपको। कोरोना के बाद आप कॉन्शियस हो गए हो कि मुझे योगा करना है, मुझे वॉक करना है, किसी भी तरह से मुझे ना एक्टिविटीज़ करते रहना है जिससे मैं अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकूं। एट द राइट मोमेंट, उस समय के बाद से ही मैंने योगा थेरेपिस्ट का काम ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन कर दिया। कहीं मेरे अंदर से ट्रिगर आने लगा कि अब ना लोगों को मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है। और मैं लगातार उस समय से मेडिटेशन सेल्फ वर्क इन सब चीज़ों के पीछे पड़ गई। क्यों? ये समय की नीड्स है। इस समय आपको क्या चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कोरोना के बाद? नेक्स्ट एपिडेमिक मेंटल हेल्थ इलनेस होगा। तो आप जितना अपने शरीर के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी करो। और सेल्फ वर्क करोगे तभी आप बच सकते हो। क्योंकि इंडिया में ना ये कॉन्शियसनेस बहुत कम है कि हाँ, वी शुड गो टू ए काउंसलर, वी शुड गो टू सेक आवर मेंटल हेल्थ। अगर आप खुद से ही वो प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करते हो तो कुछ भी करो यार, म्यूज़िक सुन लो, अपने आप को डिटॉक्स कर लो, रिलैक्स कर लो, मेडिटेशन कर लो, सेल्फ वॉक कर लो, माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल लिविंग स्टाइल को अपना लो, कुछ भी करो, पर अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करो। स्किप मत करो ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है, बट वी नीड टू मैनेज आवर टाइम। हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें? प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ अपना। मैंने सेल्फ लव की जो लेटेस्ट टूल लिए थे, टूल 4, उसमें मैंने जर्नलिंग बताया था। अब जर्नलिंग करो अपने आप की टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। मैं जर्नलिंग पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। जर्नलिंग बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़फुल है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे नाना जी ने मेरे को क्लास 4 में डायरी लिखना सिखाया था। अब जाके मेरी पापा मम्मी लोग शिफ्ट कर रहे थे नए घर में, बहुत पुराने डायरीज मुझे मिले घर शिफ्टिंग के टाइम में। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने जो अपनी ना डायरीज लिखे थे, पापा ने मम्मी ने उसको अभी भी रखा। एंड बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिक हो जाना, पर उसमें मुझे कुछ ऐसे चीज़ें मिले कि ये तो मेरी जर्नी थी जहाँ मैं खड़ी हूँ, और उसके लिए यूनिवर्स ने ना मुझे बचपन से तैयार किया था। हम सोचते ना अचानक से कुछ हो गया मेरे लाइफ में, ये क्या हो गया, शॉक हो जाते। नहीं, आपके लाइफ में जो होना है प्री डिसाइडेड है। हाँ, कुछ चीज़ें आप चूज कर सकते हो, पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो, और यूनिवर्स ने उसकी तैयारी बहुत पहले से करके रखी है। जस्ट यू नीड टू चूज। आपको वो सिलेक्ट करना है, वो डेडिकेशन, वो एफर्ट देना है। और अगर आप दोगे तो लाइफ आपके लिए इजी हो जाते। अगर आप नहीं दोगे एफर्ट
और आपको आँख बंद करके अंधा बने रहना है। आपको पता है बट मुझे नहीं देखना है इसलिए मैंने आँख बंद करके रखा है। तो आँख बंद करो, अपनी लाइफ की तकलीफ़ अपने पास रखो, सेल्फ विक्टिमाइज कार्ड प्ले करते रहो, रोते रहो। देयर इज़ नो सॉल्यूशन, नो वन कैन हेल्प यू। चलिए, टाइम मैनेज करना है, कुछ टिप्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी। पर टाइम नहीं है मत बोलिएगा। अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप टाइम को मैनेज करना नहीं जानते हो, या आप ये नहीं जानते हो कि किस चीज़ को इस समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, या किस चीज़ को आप बाद में भी करने से मैनेज कर सकते हो, या प्रायोरिटी लिस्ट आपके दिमाग में नहीं है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा कड़वी लगे आपको। कभी कभी ना ट्रैक पे आने के लिए कड़वाहट भी ज़रूरी है। मेरे जो हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कैसे ठोकती हूँ मैं क्लासेस में, पर वो प्यार से, क्योंकि आप हम सब इसी आदत से मजबूर है। जब तक हमें थोड़ा हथौड़ी नहीं मिलता है ना, हम नहीं सीखते हैं। पर ज़रूर से जो लोग इस बात को बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वही टाइम आपके पास है। आपको डिसाइड करना है, आपको मैनेज करना है आपकी टाइम। तो बी रेडी। एक ऐसा हथियार मत सुनो जिससे आप स्किप कर सकते हो। अपने आप को टाइम दो। सेल्फ लव की प्रैक्टिस के बाद हम आएंगे मी टाइम एंड बहुत सारे नया टॉपिक पर। पहले सेल्फ लव की जर्नी को कंप्लीट करो एंड 13 के लिए रेडी रहो। मैं एक लाइव सेशन करूँगी यूट्यूब में, जहाँ रिकॉर्डिंग तो रहेगा यूट्यूब में, पर अगर आप लाइव आ सकते हो और मुझे सवाल करो, उस समय में मैं गाइड कर सकूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। फिर से मिलते हैं सेल्फ लव की दूसरी टूल यानी टूल 5 के साथ कल।